तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के विषय में हम बात करेंगे कि आज यहाँ पे ब्लिंकिट में काम करना क्यों वेस्ट है, क्यों ब्लिंकिट में काम करना इतना ज़्यादा जो है टाइम की बर्बादी है। और राइडर इस काम से खुश नहीं है। मतलब यहाँ पे लोग काम तो करते हैं लेकिन उनका हमेशा आए दिन टारगेट ही उतना कंप्लीट नहीं हो पाता है। अभी 1100 का काम करो तो 490 रुपये बता रहा है कि 490 रुपये दिया जाएगा आपको इंसेंटिव। तो यहाँ पे मिला जुला के देखते हैं कि आदमी यहाँ पे 14-15 घंटा काम कर रहा है तो भी उसके कंप्लीट नहीं होता है टारगेट। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि लाइनें ढेर सारी लग जाती हैं लेकिन उनका टारगेट कंप्लीट होता ही नहीं है। तो अगर ज़्यादा ज़बरदस्ती रुकते हैं तब जाके उनका टारगेट कंप्लीट होगा, मतलब 16 घंटा काम करेंगे तब। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि ब्लिंकिट में काम क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम कैसे वेस्ट होता है मैं आज आप लोगों को यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले जब स्कैन किया जाता है तो 20-25 मिनट इंतज़ार करो। 20-25 मिनट, आधा घंटा भी हो जाता है। अभी कल का डेट में शनिवार था, कल इतना मतलब बुरा हाल था तो 40 से 50 मिनट तक का वेट करना पड़ता है तब जाके यहाँ पे ऑर्डर आता है। तो ऐसे टाइम निकल गया। दूसरी चीज़ यह है, जब कस्टमर के पास ऑर्डर लेके जाओ, कस्टमर जल्दी तुरंत नीचे आए अपना सामान रिसीव करे तो वो सही है, लेकिन कस्टमर जब जल्दी नीचे नहीं आता है, अपना सामान नहीं लेता है तो उससे भी टाइम की बर्बादी होती है। तीसरा चीज़ यह है दोस्तों कि यहाँ पे जब ऑर्डर लेकर जाओ और यहाँ पर देखा जाता है जब ट्रैफिक जाम ज़्यादा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही वेस्ट हो जाता है उसमें टाइम। पतली पतली गलियाँ हैं हमारे जौनपुर शहर में, तो भाई बहुत ही पतली पतली गलियाँ हैं। और जहाँ भी हम चाहेंगे अगर रोड चौड़ी रहे तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा डबल लेंथ में यहाँ पे रोड नहीं है, सिर्फ एक ही लेंथ में है जो बराबर है। आए दिन उसमें गाड़ियाँ दौड़ती रहती हैं तो उसमें इतना जाम लगता है कि टाइम वेस्ट हो जाता है। तो चौथी बात यह है दोस्तों कि जब भी किसी राइडर का यहाँ पे आईडी बन जाता है तो वो समझ लीजिए हमेशा के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाता है कि हायरिंग अगर नहीं भी रहेगी तो ज़बरदस्ती किसी भी वजह से जो है यहाँ पे लोगों को काम दे दिया जाता है ब्लिंकिट में। मतलब हायरिंग नहीं है तो भी यहाँ पे भर्ती हो जाती है, तो उनके वजह से कितना दबाव पड़ता है ऑर्डर पर। तो इतने सारे ऑर्डर बढ़ जाते हैं कि काम करने का मज़ा ही नहीं आता है। अभी भी इतना देर हो चुका है, मुझे 40 मिनट हो गया है ऑर्डर आए, और लाइनें इतना ज़्यादा लगा हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे ये लाइन इतनी ज़्यादा लगी हुई है। मतलब कि यहाँ पे कोई उसका वैल्यू नहीं है ब्लिंकिट में काम करने का। राइडर चाहे परेशान रहे, चाहे यहाँ तो मतलब सिर्फ इतना है कि ब्लिंकिट का सिर्फ बस केवल उनका ऑर्डर निकले और सिर्फ उनकी कमाई हो। इसमें ब्लिंकिट के मैं एक चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि ब्लिंकिट में जो है स्टोर का फ़ायदा है और कस्टमर का फ़ायदा है। जो बीच का आदमी है, मतलब कि जैसे राइडर हैं, वो लोग का फ़ायदा ही नहीं है। हम लोग केवल पहुंचाने के लिए बने हैं। हम लोग हर तरह के रिस्क झेलते हैं, धूप, छाँव, बारिश, गर्मी, ठंडा का मौसम, अगर ठंड का मौसम आता है तो उसके लिए भी झेलते हैं हम लोग। तो यहाँ से हर चीज़ों की समस्या को झेलते हुए यहाँ हम लोगों को काम करना पड़ता है। अभी इतने ज़्यादा देर तक ऑर्डर वेट करो तो अभी तक नहीं आया है। मेरी यहाँ पे गाड़ियाँ अभी तक खड़ी हुई हैं, वरना ऑर्डर का मतलब ये होता है कि लगातार दौड़ो तो काम करने का मज़ा ही आता है। तो शनिवार रविवार को एकदम से दुर्गत हो जाती है, राइडर बराबर परेशान रहते हैं, काम की तलाश में रहते हैं। तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे ऑर्डर लेकर आया हूँ और ये अभी यहाँ पे कोल्ड बैग है मेरे सामने। तो अभी मैं 5वीं बात आपको बताने वाला हूँ, जो कि घर पे जाके अभी बताऊँगा, क्योंकि अभी तो टाइम ब्रेक है मेरा। आधे एक घंटे का मैं ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद मैं काम करता हूँ 4 बजे से। तो अभी मैं घर पे जाऊंगा तो आपको बताऊँ। तो गाइज़, मैंने अभी 15 मिनट इंतज़ार किया लेकिन कस्टमर का कुछ पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से यहाँ पे अपडेट सबसे बड़ी ये आ चुकी है कि 15 मिनट का टाइम मिलता है हम लोगों को, तो 15 मिनट जो टाइमर चलता है वो अभी नहीं चल रहा है। मतलब कि एकदम से गायब कर दिया है स्क्रीन से। जब हम लोग को दिखाई नहीं देगा तो ऑर्डर कैंसिल कैसे होगा। तो मतलब यहाँ पे किसी भी तरह से ऑर्डर को डील करो, मतलब हर तरह की मुसीबत झेलनी पड़ती है यहाँ पे राइडर को। तो कंपनी अभी एकदम से सख्ती कर दिया है कि किसी भी तरह से ऑर्डर डील करो। यहाँ पे ये नहीं हो रहा है कि ऑर्डर कैंसिल हो जाए। तो 15 मिनट जैसे ही पूरा हो जाता है ऑर्डर कैंसिल होता है, लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। तो गाइस, यहाँ पे स्टोर पे आने के बाद मैंने ऑर्डर को यहाँ पे सबमिट कर दिया है और उसके बाद मैंने नया ऑर्डर लेने के लिए स्कैन किया है। तो आपको 5वीं बात आपको बतानी है जो कि बहुत ज़रूरी है। 5वीं बात यह है दोस्तों, इस ब्लिंकिट के काम में जैसे समझ लीजिए कोई इज्जत है ही नहीं। मतलब आदमी समझ लो राइडर के काम में एकदम लावारिस टाइप से,
मतलब कितना भी कोशिश कर लो, यहाँ पे कंपनी का मतलब सिर्फ इतना है राइडर से कि आप लोग बस केवल उनके ऑर्डर को डील करो और वापस स्टोर पे आओ, फिर उसके बाद ऑर्डर लो लेकर जाओ। मतलब गर्मी, धूप, बरसात, ट्रैफिक जाम और टाइम का नुकसान, यहाँ तक कि अगर आप किसी से टकरा भी जाते हो, अगर आप नहीं खुद नहीं टकराते हो, वो आपसे टकरा जाता है गाड़ी से। मतलब हर चीज़ में समझिए नुकसान झेलना पड़ता है, तब जाकर एक राइडर बनता है। तो यहाँ पे पांचवी बात यही था जो आपको बताना था कि मतलब एकदम से इज्जत है ही नहीं है। कैसे आदमी यहाँ पे काम करे और कैसे हर चीज़ों को झेलना पड़ता है, ऑटोमेशन को झेलना पड़ता है, जल्दी ऑर्डर कैंसिल नहीं होता है। और उसके साथ में और एक चीज़ कहूँगा कि जो व्यक्ति पार्ट टाइम काम करके यहाँ ब्लिंकिट में कमाना चाहते हैं, तो जब उनके प्रेशर बढ़ता है तो उसको भी झेलना पड़ता है। मतलब हर एक स्थिति से राइडर को गुजरना पड़ता है। समझ लो जो व्यक्ति इसके भरोसे जी रहा है, वो सोचता है कि अगर 1000-1200 रुपये के से ज़्यादा अर्निंग अगर करके यहाँ से जाते हैं तो उनका फ़ायदा होगा, लेकिन ये उनकी समझ लीजिए आज के समय में उनकी गलतफहमी हो चुकी है। बहुत पहले जब ब्लिंकिट और जोमेटो जैसी कंपनियां जब ओपन हुई थी तो बहुत ही मज़ा आ रहा था काम करने में, तब उतनी संख्या होती नहीं थी तो कम उतना जो है दिक्कत नहीं होता था। लेकिन आज जो है हर काम में जो है लोग जो है ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे कहा जाता है कि भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो उसी तरह से हर कंपनी के हिसाब से यहाँ पे लोग ज़्यादा हो चुके हैं। तो ज़्यादा लोग होने की वजह से भी यहाँ पे दिक्कत बढ़ जाती है। तो जब इतने लोग हो जाएंगे तो ऑर्डर बटेगा भी, कमाई भी बटेगी और आदमी कमा भी नहीं सकता है। तो जहाँ तक इस ब्लिंकिट के काम से उम्मीद तो लगाना बहुत ही मुश्किल है भाई, और इसको बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है, क्योंकि आए दिन हर महीने यहाँ पे सैकड़ों राइडर आते हैं और जब उन्हें लगता है कि यहाँ पे कमाई नहीं होगी तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। तो ये उनका इरादा जो है उनका टूट जाता है, उनका जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाता है। तो ब्लिंकिट के काम से बहुत ही कम ही लोग उम्मीद लगाते हैं, लगा के रखे हैं इस समय। तो गाइस आज आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लिंकिट के काम से उम्मीद क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि आज अभी आप लोग बता चुके हैं आप लोगों को हम ब्लिंकिट का काम कैसा है कैसा नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा और नए ब्लॉग में अगले टॉपिक की बात होगी। ओके, थैंक यू।